हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2, जिसमें 2 वाक्य आते हैं और दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस में होते हैं। तो जो कार्य पास्ट टेंस में पहले समाप्त हुआ रहता है उसको पास्ट परफेक्ट में हम अनुवाद करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो हम वाक्य पहले देखते हैं। दिया है, तुम्हारे जाने से पहले मैं काम कर चुका था। तो तुम्हारे जाने यानी तुम गए और मैं काम कर चुका था। तो पहले मैं काम कर चुका था, उसके बाद तुम गए हो। तो सीधा सीधा पहचानने का यही तरीका है कि अगर वाक्य पहले से जुड़ा हुआ हो, बीच में पहले आ रहा हो, तो दूसरा वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है और पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन हमेशा हम दूसरे वाले वाक्य को पहले लिखते हैं, अब वो जिस टेंस में हो। तो पहले पहचानने का कार्य है कि बीच में पहले आएगा तो दूसरा वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, तो हम उसका अनुवाद करेंगे। पास्ट परफेक्ट का रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैड, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर से जोड़ करके पास्ट इंडेफिनिट वाला हम अनुवाद बना देंगे। तो लिखा है, तुम्हारे जाने से पहले मैं काम कर चुका था। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आई हैड डन वर्क, मैं कार्य कर चुका था। अब इस वाक्य को हम पहले से जोड़ देंगे, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर तुम्हारे जाने। तो तुम्हारे जाने का मतलब होता है तुम गए, तो इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्रिया सेकेंड फॉर्म लग जाएगा और हो जाएगा यू वेंट। उसके पश्चात है, सूर्यास्त से पहले हम सब घर पहुंच चुके थे। फिर यहाँ पहले आया हुआ है, तो दूसरा वाला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसी को बनाना है हमको। सबसे पहले हम सब घर पहुंच चुके थे, तो वी हैड, उसके बाद हो गया रीच्ड, क्रिया थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब कहाँ पहुँच चुके थे, तो घर पहुँच चुके थे, होम। उसके पश्चात हम पहले से फिर वाक्य को जोड़ देंगे, बिफोर दूसरा वाला वाक्य सूर्यास्त यानी सूर्य अस्त होना, तो द सन, और सेट का सेकेंड फॉर्म लिखना है तो सेट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी सेट होता है। फिर अगले वाक्य को देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले तुम टिकट नहीं खरीदे थे। अब ध्यान देना है, नेगेटिव में आया है लेकिन बीच में पूर्व आया है, तो दूसरा वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में ही है, तुम टिकट नहीं खरीदे थे। यू हैड नॉट बॉट और टिकट, और बिफोर से हम वाक्य को जोड़ देंगे पहले। उसके बाद मेरे स्टेशन पहुंचने यानी मैं स्टेशन पहुंचा, तो आई रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और स्टेशन ये हो गया। अगला वाक्य है, उसके सवाल हल करने से पूर्व मैं कविता याद नहीं किया था। फिर नेगेटिव में है और लेकिन वाक्य पूर्व में ही है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। मैं कविता याद नहीं किया था, तो आई हैड नॉट लर्नड पोयम, और बिफोर से वाक्य जुड़ गया। उसके सवाल हल करने यानी वह सवाल हल किया, ही पास्ट इंडेफिनिट किया सेकेंड फॉर्म, सॉल्व्ड द क्वेश्चन, फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला वाक्य है, सूर्योदय से पहले हम सब अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके थे। नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव में ही है लेकिन बीच में पहले आया हुआ है, पहले से वाक्य जुड़ा हुआ है, हम सब अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके थे। तो हो गया, वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी।
हो गया, हम सब अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके थे। बिफोर से जोड़ देंगे BFORE। उसके बाद दिया है सूर्योदय से पहले, तो सूर्य का उगना, तो सूर्य का उगना मतलब सूर्य उगा, द सन राइज सेकेंड फॉर्म होता है रोज। फिर आगे देखते हैं। अब वाक्य बीच में बाद आया हुआ है। मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजाया, तो घंटी बजाने का कार्य बाद में हुआ है, लेकिन मैं विद्यालय पहुंचा हूं। तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इसी वाक्य को हमको पहले बनाना है। तो बाद आने पर यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो द पियोन, रिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रैंक, बजाया, अब क्या बजाया, तो द बेल, घंटी बजाया, और आफ्टर से वाक्य को जोड़ देंगे। मेरे विद्यालय पहुंचना, यानी मैं विद्यालय पहुंचा, तो इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड रीच्ड स्कूल, फुल स्टॉप। अगला, अध्यापक के जाने के बाद, पुनः यहाँ बाद आया, विद्यार्थी सवाल हल किए, तो पहले अध्यापक गए, बाद में सवाल हल हुआ, तो ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको लिखेंगे। द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड क्वेश्चन, आफ्टर से वाक्य जुड़ा, अध्यापक के जाने यानी अध्यापक गए, तो द टीचर पास्ट परफेक्ट में बनना है, तो हैड, और हो जाएगा गॉन। अगला है ट्रेन छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहले ट्रेन छूटी फिर मैं स्टेशन पहुंचा, तो फिर बाद में आया है, तो यह दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, तो मैं स्टेशन पहुंचा, तो आई रीच्ड स्टेशन, और आफ्टर से वाक्य को जोड़ दिया गया। ट्रेन छूटने, तो ट्रेन छूटने को बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो हो गया द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अगला वाक्य है, उसके बाजार जाने के बाद हम सब क्रिकेट नहीं खेले, तो फिर यहाँ बाद आया है, यह पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन नेगेटिव है इसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट का अब नेगेटिव लगेगा, तो डिड नॉट लग जाएगा, और क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। नहीं सॉरी, क्रिकेट नहीं खेले, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद आफ्टर से हम वाक्य को जोड़े, उसके बाद ये उसके बाजार जाने, यानी वह बाजार गया, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ही हैड गॉन टू मार्केट। उसके बाद यह है, तुम्हारे आने के बाद हम सब पढ़ाई नहीं किए, फिर बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हम सब पढ़ाई नहीं किए, तो वी डिड नॉट, और उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी हो जाएगा स्टडी, आफ्टर से वाक्य जुड़ जाएगा। तुम्हारे आने यानी तुम आए पास्ट परफेक्ट में, तो यू हैड कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा। फिर आगे इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब ध्यान देना है कि जो वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो वही बीच में देखिए पहले आया हुआ है, तो क्या मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर चले गए थे, लेकिन जो यह क्या आया है दूसरे वाक्य के लिए आया है, तो दूसरे वाक्य के लिए क्या आया है, तो पहले आने पर यह पास्ट परफेक्ट में बनना है, इसलिए पास्ट परफेक्ट का सहायक क्रिया यहाँ हैड हो जाएगा। तो रूल लिखा गया है हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म, बाकी जैसे है बिफोर से जोड़ के पास्ट इंडेफिनिट, तो हैड द डॉक्टर, उसके बाद चले गए थे, गॉन, उसके बाद हमको जोड़ना है बिफोर से,
उसके पश्चात मरीज के अस्पताल पहुंचने, यानी मरीज अस्पताल पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट में द पेशेंट अराइव्ड हॉस्पिटल, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर दिया है क्या वर्षा प्रारंभ होने से पहले, फिर पहले दिया है तुम घर ने, तो ये क्या फिर यहाँ के लिए आया है, क्या तुम घर नहीं पहुँचे थे वर्षा प्रारंभ होने से पहले, तो फिर यहाँ बनना है हैड यू नॉट रीच्ड होम, क्या तुम घर नहीं पहुँचे थे। अब बिफोर से वाक्य को जोड़ा गया, वर्षा प्रारंभ होना, द रेन, और START पास्ट इंडेफिनिट में तो स्टार्टेड, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर दिया है देखिए पहले से जुड़ गया है, तो सूर्योदय से पहले तुम स्नान क्यों नहीं किए थे, तो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वाक्य के बीच में आया है, इसलिए पहले यहाँ इसी रूल में हम WH फैमिली वाला जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लगा देंगे, फिर उसके बाद बाकी रूल वही रहेगा। जैसे क्यों आया है और पहले से जुड़ा है तो यह पास्ट परफेक्ट में ही बनना है, तो क्यों की अंग्रेजी हम लगा देंगे वाई, सहायक क्रिया हैड हो जाएगा। तुम स्नान नहीं किए, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर लगा देंगे नॉट, और स्नान करना का होता है बात, थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर से जोड़ देंगे, सूर्योदय यानी सूर्य का उगना, द सन राइज का रोज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर पहले पहले आया हुआ है और बीच में प्रश्न पूछने वाला शब्द है कैसे, तो ये वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, तो फिर यहाँ कैसे की अंग्रेजी हम लिख देंगे हाउ, के बाद हो जाएगा हैड द थीफ भाग गया था, रन का थर्ड फॉर्म रन होता है, उसके बाद अवे, बिफोर से हमने वाक्य को जोड़ा, फिर उसके बाद बनाया कुत्ता भौंकना, तो कुत्ते के भौंकना का पास्ट टेंस में बनाना है तो दी डॉग, और बार का सेकेंड फॉर्म लगा देना है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर आगे देखते हैं। अब जब वाक्य बाद में जुड़ा हुआ है, यानी बाद से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनना है। जैसे क्या मेरे जाने के बाद तुम काम किए, यानी क्या तुम काम किए मेरे जाने के बाद, तो ये क्या वाला वाक्य दूसरे वाक्य के लिए आया है और उसको बनना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है इंट्रोगेटिव का लगाएंगे, तो डिड यू क्रिया है प्रारंभ करना, तो स्टार्ट डिड लगने पर क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हो गया कार्य, आफ्टर से वाक्य को जोड़ दिया गया। मेरे जाने, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो इसको बनाना है आई हैड गॉन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगला वाक्य है क्या चोर के भागने के बाद पुलिस पहुंची, फिर यहाँ बाद आया है, तो ये क्या पुलिस के लिए आया है, तो इसलिए पुनः यहाँ डिड लगेगा, डिड द पुलिस रीच्ड या अराइव्ड, तो डिड लगने पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो रीच हो जाएगा, डिड द पुलिस रीच। उसके बाद आफ्टर से वाक्य को जोड़ दिया गया, चोर के भागने, तो द थीफ, ये पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हैड रन अवे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दिया है वर्षा प्रारंभ होने के बाद, फिर बाद आया तुम कैसे काम पूरा किए, तो यानी वाक्य में प्रश्न पूछने वाला शब्द आया है, तो उस प्रश्न पूछने वाले का शब्द हम पहले लिख देंगे, तो हाउ हो गया, कैसे बाद आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में न बनकर पास्ट इंडेफिनिट बना, ये पास्ट परफेक्ट में बनना है, तो सहायक क्रिया यहाँ पे डिड हो जाएगा। उसके बाद तुम काम किए हो, यू क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो हाउ डिड यू डू क्रिया है डू, उसके बाद नाउन हो गया वर्क,
और आफ्टर से हमने वाक्य को जोड़ दिया। उसके बाद है वर्षा प्रारंभ होना, तो दी रेन पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हो जाएगा हैड और स्टार्टेड और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आगे दिया है सूर्य छिपने के बाद, फिर बाद आया है तुम घर कब पहुँचे, तो कब की अंग्रेजी हमको लगाना है। तो वही क्वेश्चन वर्ड वाला यहाँ पे जो भी WH फैमिली से संबंधित जो वर्ड है लिख दिया जाएगा, जिसे यहाँ लिखा गया है। तो कब की अंग्रेजी यहाँ हम लगा देंगे व्हेन। ये पास्ट इंडेफिनिट में बनना है तो सहायक क्रिया हो जाएगा डिड। यू क्रिया है पहुँचना, अब कहाँ पहुँचे, तो घर पहुँचे। उसके बाद आफ्टर से वाक्य को जोड़ा गया। सूर्य छिपने, तो द सन और पास्ट परफेक्ट में बने पर हैड और क्रिया थर्ड फॉर्म सेट। सेट तीनों वही होता है तो सेट लिख देंगे। उसके बाद है उसके काम पूरा करने के बाद तुम क्या किए। फिर यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द है क्या, तो इस क्या की अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखना है। तो क्या की अंग्रेजी हमने लिख दिया व्हाट, सहायक क्रिया हमारा लग गया डिड, तुम क्या किए यू डू। आफ्टर से वाक्य को जोड़ा गया। उसके काम पूरा करने, तो ही सहायक क्रिया हैड हो जाएगा। पूरा करना का कंप्लीट, थर्ड फॉर्म लगाना है तो कंप्लीटेड। उसके बाद वर्क और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग अपने अपने एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। अधिक से अधिक एक्सरसाइज करेंगे उतना ही अत्यधिक यह समझ में आएगा आपको। तो आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो रिवाइंड करके आप लोग इसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।